नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारत के भूगोल के तहत भारत के जल संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नदियां पढ़ी, कुछ झीलों की भी हमने बात की। इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा। तो शुरू करते हैं भारत के कुछ बांध। सबसे पहले हम भाखड़ा नंगल की बात करेंगे। यह जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा जगह है, वहां पर ये स्थित है। और ये जो बांध 1963 में इसको देश को समर्पित कर दिया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने इस डैम के लिए एक बात कही थी, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। या हम कहें कि उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो इस तरह के शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए थे इस डैम के लिए। यहाँ देखिए, अभी सतलुज रिवर पर ये जो डैम है वो बनाया गया है। ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध की श्रेणी में दूसरे नंबर पर है। 225.55 मीटर इसकी हाइट है, क्योंकि एशिया का सबसे ऊंचा डैम, या हम कहें भारत का सबसे ऊंचा डैम, तो वो टेहरी है। उसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसलिए एशिया और भारत के दोनों में सबसे ऊंचे जो बांध है वो क्रमशः टेहरी और भाखड़ा है। ये सेकंड सबसे ऊंचा बांध हो गया। 2063 में 1963 में इसको बनाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि 2013 में 50 साल पूरे हो गए। तो इस उपलक्ष्य में ये भारत का पहला ऐसा डैम है जिसके ऊपर डाक टिकट भी जारी की गई थी। इस डैम के बनने से गोविंद सागर झील बनी है, जो लगभग 90 किलोमीटर लंबी है और उसका एरिया 168.35 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जो कुल कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की, वो 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर है। बिलियन घन मीटर भी हम कह सकते हैं हिंदी में। और पानी को स्टोर करने के मामले में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्वेयर है, क्योंकि फर्स्ट इंदिरा सागर डैम है मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी कैपेसिटी 12.22 मिलियन बिलियन क्यूबिक है। इसलिए ये सेकंड सबसे बड़ा हो गया इस मामले में। अब आप अगर इस मैप को यहाँ से, इस चित्र को, ये सैटेलाइट इमेज है, इसको आप देखेंगे तो ये दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में यहाँ इसको सीमेंट कंक्रीट से बांध दिया गया है और पीछे पानी इकट्ठा कर लिया गया है। अब इन दोनों पहाड़ियों के बीच इसको बांधने के बाद पीछे क्या हुआ उसको आप देखिए। यहाँ देखिए, ये वो सीमेंट कंक्रीट की जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर है। अब यहाँ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने से क्या हुआ, एक हिमालय की पर्वत श्रेणी ये है और दूसरी ये है, इन दोनों के बीच में पूरा पानी भर गया। देखिए 90 किलोमीटर लंबी झील बनती है यहाँ से लेकर ये इस तरह से, ये देखिए आप, यहाँ तक पानी है ये पूरा। तो इस तरह से इस डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया है। मैं भारत में इस लगभग इस जगह की बात कर रहा हूँ अभी। दूसरा हम टेहरी बांध की बात करेंगे। ये 1994 से 2006 तक बना है, 2006 में कंप्लीट हो गया था। भागीरथी और भिलंगाना नदी पर ये बनाया गया टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड के अंदर। इसकी जो हाइट है वो 260.5 मीटर है। इसका मतलब यह है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, तो भारत का भी सबसे ऊंचा बांध हुआ। इसकी जो कुल लंबाई है वो 575 मीटर है। 575, ये मतलब यहाँ पर, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, बीच में से नदी निकल रही थी। तो इस पूरी पहाड़ी के बीच वाला जो नदी के निकलने की जगह थी वो सीमेंट कंक्रीट डाल के पूरा भर दिया गया। अब ये भरने के बाद इसकी पीछे एक बहुत बड़ी झील बन गई है। इससे 2400 मेगावाट बिजली भी पैदा की जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, वो जो सीमेंट कंक्रीट की जगह मैं बता रहा था वो यहाँ पर है। अब ये सीमेंट कंक्रीट की जगह भर देने से आगे नदी फिर सूख जाती है और पीछे झील बन जाती है। अब आप देखिए, ये झील यहाँ पर इस तरह से और इधर भी चलती है। तो एक तरफ ये झील 44 किलोमीटर लंबी है भागीरथी के अंदर, और भिलंगाना में ये झील 25 किलोमीटर लंबी है ऐसे। तो ये भी एक बहुत बड़ी झील यहाँ पर बनती है। इस बांध की विशालता का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि दिल्ली के 40 लाख लोग और यूपी के 30 लाख लोग इसी डैम से पानी पीते हैं। मतलब यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है उनको। और लोकेशन उत्तराखंड की तरफ है, मतलब इस एरिया में ये लोकेटेड है। तीसरा हम बात करेंगे हीराकुड बांध की। हीराकुड बांध,
ये ओडिशा जिले के संबलपुर में महानदी पर स्थित है। 1948 से 1957 तक इसका निर्माण काम चला है। ये देखिए इस तरह से वो नदी बहती थी, और यहाँ पर जैसे अपन अभी टिहरी में और उधर देख रहे थे, बड़े बड़े पर्वत नहीं है, उसकी रेंज नहीं है, तो वो थोड़ा मैदानी हिस्सा है। तो ये नदी यहाँ पर लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी है, और पूरी 5 किलोमीटर चौड़ी नदी को यहाँ बांध दिया। 4800 मीटर है ये पूरा, इस तरह से, लगभग 5 किलोमीटर हम कह सकते हैं इस तरह से। आगे नदी का बेड जो है वो सूख जाता है, देखिए। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है। डैम दुनिया का सबसे लंबा डैम है ये, इसलिए इस पर निगरानी रखने के लिए इस पहाड़ी पे और इस पहाड़ी पे दो ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। वहां खड़े होकर उनको लगातार ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि बहुत लंबा डैम है, एक नजर में दिखाई नहीं देता 5 किलोमीटर होने की वजह से। तो ये हाइट वाली जगह से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब आप यहाँ देखिए वो डैम ये रहा, ठीक है। जो मेन डैम है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर, ये सॉरी 4.8 किलोमीटर, या हम 5 किलोमीटर कह सकते हैं लगभग। अगर ये 5000 मीटर होता तो 5 किलोमीटर हो जाता। अब यहाँ देखिए ये लॉन्गेस्ट अर्थन डैम ऑफ द वर्ल्ड है। ये अर्थन डैम का मतलब मिट्टी से बना हुआ बांध, तो उसमें सबसे लंबा है। कारण ये है कि मुख्य बांध जो है वो तो सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है, वो जो 4.8 किलोमीटर है, लेकिन टोटल डैम की लंबाई 26 किलोमीटर है। उसका कारण यह है कि इसकी जो लेफ्ट डाइक है वो 9.3 किलोमीटर लंबी है, और राइट डाइक जो है वो 10.7 किलोमीटर लंबी है। अब इसका क्या मतलब है? डाइक को हम सैडल डैम भी कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा मैदानी हिस्सा है, इस रीजन में हम बात करें तो यहाँ पर ये नदी इस तरह से बांधी गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया 4.8 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से पानी रोकेंगे तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से भी पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये डाइक बनाई गई है, अब देखिए 10 लगभग 11 किलोमीटर लंबी डाइक, और इधर भी लगभग 9 किलोमीटर लंबी डाइक बनाई गई है। तो वो मिट्टी डाल के भर दिया गया उसको, ताकि पानी बाहर ना निकल जाए। तो उसको हम डाइक कहते हैं, सैडल डैम भी इनको हम कहते हैं। तो मुख्य बांध और ये सब मिला के लगभग 26 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कितना लंबा होगा। 26 किलोमीटर लंबा पूरा ये डैम है, और मेजर डैम भी 4.8 किलोमीटर लंबा है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा डैम हो गया। साथ ही ये जो रिजर्वेयर बनता है पानी, ये भी लगभग 55 किलोमीटर लंबा है, 55 किलोमीटर। ये देखिए, अगला हम बात करेंगे नागार्जुन सागर डैम की। ये तेलंगाना जिले के नालगोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कृष्णा नदी पर लोकेटेड है। 1956 से 67 तक इसका कंस्ट्रक्शन काम चला था। दिस इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट मैसनरी डैम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट मेसनरी डैम, मेसनरी चुनाई का मतलब चुनाई करके बनाया गया जो डैम है वो है। अब आप यहाँ देखेंगे कृष्णा नदी इस तरह से बहती है, यहाँ वो कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ भारत में। और आगे फिर वही रिवर बेड सूख जाता है, पीछे इतनी बड़ी झील बन जाती है और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध। ये गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया जगह है, वहां पर नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। और इसका जो निर्माण है वो काफी विवादास्पद रहा है और काफी लंबा भी रहा। हम इनफैक्ट कह सकते हैं कि भारत में ऐसा डैम जिसका सबसे लंबा निर्माण कार्य चला। तो इसका वैसे फाउंडेशन स्टोन तो हम कहें या शिलान्यास तो नेहरू जी ने ही 1961 में कर दिया था, लेकिन ये बहुत विवादास्पद प्रोजेक्ट रहा है भारत में। इनफैक्ट हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा विवादास्पद प्रोजेक्ट रहा। मेधा पाटकर का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। उनका मानना ये था कि जब यहाँ बांध बना करके झील बना दी जाएगी तो पीछे कई सारे गांव डूब जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे लोग, उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, पर्यावरण इश्यूज भी आएंगे। तो इसको लेकर उन्होंने काफी लंबे समय तक ये आंदोलन चलाया। तो डैम का काम हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी काफी विवादों के बाद इसको बनाया गया। मुख्य जो निर्माण कार्य है वो 1987 से 2017 तक यहाँ पर भी काफी लंबा चला है, क्योंकि बीच बीच में रुकावट आती रही, हाई कोर्ट ने कोर्ट के द्वारा बैन लगते रहे, और ऐसा चलता रहा सारा। फिर 2017 में इसको कम्प्लीटली फाइनल कर दिया गया और उसका उद्घाटन कर दिया गया मोदी जी द्वारा। अब आप यहाँ देखिए ये जो नर्मदा नदी है, तो गुजरात के अंदर ये डैम इस तरह से बनाया गया है, ऐसे कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट कंक्रीट का ही डैम है। और अगर इस डैम से फिर पीछे क्या होता है उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अब तक जितने डैम आप देख रहे थे पीछे बड़ी झील बनती है थोड़ी, लेकिन इस डैम को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही
अलग तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने रखेगा। ये डैम का पिक्चर है। अब आप यहाँ देखिए, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जगह मतलब आप यहाँ देखिए, ये तो डैम है, और यहाँ ये इस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही चर्चित था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसको एकता की मूर्ति भी हम कह सकते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वें जन्म दिवस पर ये उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। तो अक्टूबर 2018 को ये एक बहुत बड़ा स्टेच्यू बनाया गया है, जो कि 182 मीटर ऊंचा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेच्यू है, सबसे ऊंचा, लंबा, मतलब सबसे लंबा या ऊंचा हम कह सकते हैं स्टेच्यू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने आजादी के बाद भारत के सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, उन सबको मिलाकर भारत को एक देश के रूप में बनाने में बहुत बड़ा रोल था इनका। तो इसलिए वो यूनिटी ऑफ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। वो यहीं पर स्थित है, बिल्कुल डैम के सामने, जस्ट सामने। अब इस डैम को आप सैटेलाइट इमेज पर ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ वो कंस्ट्रक्शन किया गया, और अब आप देखिए लीनियर पैटर्न में पीछे पूरी नदी में पानी भर गया है। देखिए कितना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 214 किलोमीटर लंबा है पीछे, और इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। ये एवरेज इसकी चौड़ाई 1.77 किलोमीटर है, कहीं कहीं 2, 4, 5 किलोमीटर भी हो जाता है, लेकिन जो एवरेज है वो लगभग हम कहें 2 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। और एरिया है 37,000 हेक्टर। साथ ही ये इसकी लोकेशन तो गुजरात में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब की संयुक्त परियोजना है, इसलिए विवाद भी है थोड़ा पानी के बंटवारे को लेकर, इसको हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये देखिए लिनियर पैटर्न्स में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप इस लिनियर पैटर्न को और ध्यान से देखोगे तो बेसिकली मैंने आपको जब विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी बताई थी, तब आपको कहा था कि वो दोनों तरफ, एक तरफ विंध्याचल है, सतपुड़ा है, और बीच में ये नदी बहती है, और रॉक्स काफी मजबूत हैं, इसको ज्यादा मलबा नहीं मिलता। तो आप देखिए इन सारी चट्टानों के बीच में वो लिनियर पैटर्न में नदी किस तरह से पूरी भर गई है उस डैम के बनाने से। अगला जो बांध है वो दामोदर घाटी परियोजना है, डीवीसी भी कहते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में स्थित है। दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल, यानी कि हम बंगाल का शोक कहते थे। उसका कारण ये था कि यहाँ पर समय समय पर इन सारे वर्षों में यहाँ पर भयंकर बाढ़ देखी गई। हर बार बाढ़ आती है और लाखों का नुकसान, जान माल का नुकसान। तो ऐसा हर बार होता था, बार बार होता रहता था। तो 1943 में दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमेटी बनाई, या हम कह सकते हैं दामोदर बाढ़ जांच समिति भी हम कह सकते हैं, 1943 में। तो इस समिति ने फिर बताया कि हमें टेनिसी वैली परियोजना, ये अमेरिका के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, तो इन्होंने कहा कि टेनिसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर, मतलब उसी तरह से दामोदर नदी के ऊपर भी कई सारे बांध बनाकर इस पानी को जगह जगह पर रोक देना चाहिए, ताकि वो पानी आगे की तरफ नहीं आएगा और बाढ़ से छुटकारा मिलेगा। याद रहे, टेनिसी नदी घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और वहां भी इसी तरह की बाढ़ की समस्या थी। इसको हेल ऑफ यूएसए भी कहते हैं, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक, हम शोक कहते हैं, वो नरक कहते हैं। तो ये वहां यूएसए में क्या किया गया, टेनेसी और उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे कई जगह डैम बना दिए गए, और थोड़ा 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 करके पानी सब जगह रोक लिया गया। तो फिर वो बाढ़ की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि एक डैम से वो काम नहीं होता, क्योंकि पानी इतना ज्यादा आता है कि एक डैम उन सबको नहीं रोक पाता है। दामोदर में भी यही प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में फिर यहाँ पर पूरी नदी, हमने देखा था छोटा नागपुर के पठार से बह के वो हुगली नदी में मिल जाती है आगे। तो यहाँ पर भी यही किया गया कि दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे कई सारे डैम बना दिए गए। उनमें 4 प्रमुख, इसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ कंस्ट्रक्शन वहां पर किए गए, लेकिन 4 डैम प्रमुख बना दिए गए, और वो सारा पानी थोड़ा 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 सब जगह रोक के फिर वो बाढ़ की समस्या खत्म हो गई। तो इसलिए वर्तमान में इसको पश्चिम बंगाल का शोक नहीं कहते, लेकिन पहले जमाने में इसको पहले इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। तो फिर क्या हुआ, 1948 में, 43 में कमेटी बनाई, इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। तो 1948 में ये बांध का निर्माण शुरू हो गया, आजादी के ठीक बाद। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि आजादी के बाद ये पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत का रहा, और 1964 में बन के तैयार भी हो गया। हालांकि
भाखड़ा 1963 में ही तैयार हो गया था, तो वो पहले तैयार हो गया था, लेकिन ये 1 साल बाद तैयार हुआ उसके। तो आप यहाँ इस तरह से देख सकते हो, ये अलग-अलग सारे बांध है, जिसमें तलैया बांध है, कोनार बांध है। मैं इसको सैटेलाइट इमेज पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड है। मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो इस पर टोटली इसके अंदर 4 डैम बनाए गए हैं, जो मेजर डैम है। इसके अलावा छोटे-मोटे और भी होंगे, लेकिन 4 मेजर डैम है। और वो 4 मेजर डैम देखिए, तिलैया सबसे पहला ये बराकर नदी पर है, झारखंड के अंदर, ये उसकी सहायक नदी है। दूसरा देखिए कोनार डैम, ये कोनार नदी पर है, ये भी झारखंड के अंदर है। तीसरा ये माइथन डैम, ये बराकर नदी पर है, लेकिन ये बॉर्डर पर है, ठीक है। और चौथा पंचेत डैम, ये दामोदर नदी पर है, ये भी बॉर्डर पर है। तो इस तरह से 4 मेजर डैम बना करके थोड़ा पानी यहाँ रोका, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ और थोड़ा यहाँ, ये दोनों भी इन्होंने रोक लिए। तो ये 1, 2, 3 और 4 जगह पर डैम बना करके पानी को रोक दिया। तो अब वो पानी थोड़ा थोड़ा सब जगह रुक जाता है, आगे की तरफ बढ़ता नहीं है, तो बाढ़ की समस्या उससे खत्म हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित प्रोजेक्ट ये रहा, और ये एक सफल प्रोजेक्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य, बाढ़ को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था, और उसमें वो कामयाब भी हुआ। यस, अगली जो हमारी परियोजना है वो इडुक्की परियोजना है। केरल के अंदर पेरियार नदी पर ये स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा आर्क डैम है। अभी तक आपने जितने डैम की मैंने इमेज बताई या हम देखें, वो स्ट्रेट डैम बनाए गए हैं, सीधे स्ट्रेट, लेकिन ये आर्क डैम है इस तरह का, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये सबसे ऊंचा एशिया का आर्क डैम भी कहते हैं, और भारत का पहला आर्क डैम है, 1975 में बना था। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है, जो 780 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। यहाँ देखिए, इसको ऊंचा क्यों कहते हैं, यहाँ से लेके ये इसकी हाइट है 168.91 मीटर। ये देखिए इस तरह से, और ये बनाया ऐसा आर्क है। गूगल इमेज पर भी आप इसको देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये आर्क टाइप है, ठीक है। ये 2 पहाड़ियां हैं बेसिकली, यहाँ जो पहाड़ी और एक यहाँ पहाड़ी, इनको कहते हैं कुरवान माला और कुरुथी माला। इन दोनों पहाड़ियों के बीच का ये हिस्सा बांध दिया गया है। हम भारत में यहाँ की बात कर रहे हैं, केरल स्टेट। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट हैं भारत के अंदर। वैसे भारत के अंदर हजारों प्रोजेक्ट वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो आप भारत सरकार की जो साइट है उनको जाकर इन सबको देख भी सकते हैं। लेकिन कुछ के नाम और मैं आपको बता देता हूँ, उनके स्टेट, क्योंकि ज्यादातर या तो नदी पूछी जाती है कि कोई प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है, या अगर उस राज्य का नाम पूछा जाता है कि किस राज्य में वो बना हुआ है। तो तुलबुल परियोजना की अगर हम बात करेंगे, तो ये जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर है। जो वूलर झील है उसके ठीक मतलब बाद में, उसके निचले हिस्से में बनाया गया है इस डैम को। इसके अलावा अगर हम उरी की बात करें, तो ये झेलम नदी पर है, और बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का, उस पे है। सलाल ये चनाब नदी पर है, रियासी जिले है जम्मू कश्मीर के अंदर ही है ये भी। और दुलस्ती भी चनाब पर है, ये किश्तवाड़ जिले में है, वो भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही है। इसी तरह से पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम सतलुज नदी पर है या सतलज नदी पर है, वो भी हिमाचल प्रदेश में। नाथपा जाखरी सतलुज, हिमाचल प्रदेश। थीन बांध, थीन बांध को हम रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, ये रावी नदी पर है, पंजाब में। रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही है, उत्तर प्रदेश में। माता टीला बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश। राजघाट बेतवा नदी पर ही है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कोसी कोसी नदी पर है, ये बांध नेपाल में है, लेकिन दोनों भारत सरकार भी इसमें सम्मिलित है, बिहार का हिस्सा। तो कोसी नदी को वैसे बिहार का शोक कहते हैं, वो अभी भी कहते हैं। बांध बनाने के बाद भी इससे वो बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हुई, तो इसको बिहार का शोक अभी भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना, ये नदी भारत में मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, मतलब रास्ता चेंज कर देती है। बांध इधर बना हुआ, अगले साल पानी उधर से निकलेगा, तो ऐसे में रास्ता बदलने के लिए नदी बहुत कुख्यात है भारत के अंदर। तो ये कोसी परियोजना हम कहते हैं इसको। फरक्का परियोजना या फरक्का बैराज है, ये एक बांध बैराज है, बैराज कैटेगरी है। गंगा नदी पर बनाया गया, वेस्ट बंगाल में। इस बांध को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, या इस बैराज को लेके, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर से पहले बनाया गया, बांग्लादेश के बॉर्डर से पहले, और हम वो पानी वहां पे रोक लेते हैं, क्योंकि हमें कोलकाता बंदरगाह को साफ करने के लिए, उसके अंदर जो सिल जम जाती है उसको हटाने के लिए एक साथ पानी छोड़ना होता है, ताकि वो सब बह के बाहर निकल जाए, तो हमको पानी की जरूरत होती है। तो ये वहां पे बना है, लेकिन बांग्लादेश आपत्ति करता है कि हमारा पानी आप रोक लेते हो, थोड़ा विवाद भी है।
श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर ये स्थित है। निजाम सागर ये मंजीरा नदी पर है तेलंगाना में। और मचकुंड ये मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर पर है ये परियोजना भी। पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर तमिलनाडु में है। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मल्ल पेरियार बांध ये भी मल्ल पेरियार नदी पर ही है, केरला में। यहाँ आप ये ध्यान रखना, जैसे नदी का नाम और प्रोजेक्ट का नाम सेम है तो वहां कंपटीशन एग्जाम में नदी का नाम नहीं पूछा जाता। अब ये नहीं पूछ सकता कि मल्ल पेरियार बांध किस नदी पर है, लेकिन वो ये पूछ सकता है कि मल्ल पेरियार बांध किस राज्य में है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ये अलग अलग है, अब जैसे मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है, तो यहाँ पर आपको राज्य तो पूछ ही सकता है, नदी का नाम भी पूछ सकता है कि मैटूर परियोजना किस नदी पर है, ये दोनों अलग अलग नाम है। आगे देखो, तुंगभद्रा ये तुंगभद्रा नदी पर ही है कर्नाटक में। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी कर्नाटक पर है। उकाई ये तापी नदी गुजरात के अंदर है। काकरापार परियोजना ये तापी गुजरात। और बाणसागर ये सोन मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको केवल कुछ बांध बताए हैं, हजारों बांध होंगे भारत के अंदर, तो आप और भी बांधों का यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन देने के बाद अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे इसका जवाब देंगे। सबसे पहला, किस बांध के जलाशय को गोविंद सागर कहा जाता है? भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? तिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? एकता की मूर्ति किस नदी में स्थापित की गई है? काकरापाड़ा या काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? मैटूर परियोजना किस राज्य में स्थित है? भारत के प्रथम चाप बांध का नाम बताइए। आर्क डैम, चाप बांध मतलब आर्क डैम। तिलैया और कोनार किस बांध परियोजना के हिस्से हैं, या किस प्रोजेक्ट के हिस्से हैं? तो आप इन प्रश्नों के आंसर दीजिए, अपने आप का एवोल्यूशन कीजिए। और मैं अब यहाँ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक को लेकर। और आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।